हाँ, अभी तक हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में स्टडी की रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस। अब हम कंसीडर कर रहे हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस के लिए हमारे पास यहाँ पे दो मीडियम्स होंगे। रेयर मीडियम को हम हमेशा n1 से डिनोट करेंगे और डेंसर मीडियम को हमेशा n2 से डिनोट करेंगे। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक है, और लाइट रे हमारी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रही है, ठीक है। तो ये हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये हमारा एक स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं एक्स वाई। यहां पे हमारा मीडियम 1 है और यहां पे मीडियम 2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने n1 लिया विच इज रेयर एंड यहां पे हमने n2 ले लिया, ये है डेंसर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की, ठीक है, और इस पॉइंट को हमने इसके सेंटर को P कंसीडर कर लिया। अच्छा, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सपोज कर रहे हैं कि वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे प्लेस्ड है। प्रिंसिपल एक्सिस पे हम प्लेस कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो साइज हम ले रहे हैं पॉइंट साइज। ये हम अपने कन्वीनियंस के लिए ले रहे हैं जिससे उनकी साइज और पोजीशन मैटर ना करे, एक हमें रफ आइडिया मिल जाए। ये हमारा मीडियम 1 हो गया n1 और ये है रेयर, ठीक है। तो यहां पे हमने कंसीडर कर लिया कि एक ऑब्जेक्ट O प्लेस्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस इन रेयर मीडियम, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की साइज हमने बहुत स्मॉल ले ली, पॉइंट साइज ले ली। अब हम ये देखना चाहते हैं कि यहां से इमेज हमारी कैसे बनेगी। तो यहां से देखिए, अगर हम इस रे को कंसीडर करें जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास करते हुए जा रही है, तो हमें पता है कि अगर ऐसी कोई रे होती है तो वो अनडेविएटेड पास हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब एक इंसिडेंट रे और एक रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई हमारी। दूसरी हम क्या कर रहे हैं कि यहां से एक रे हमने यहां पे भेजी इंसिडेंट रे। अब हमें देखना है कि रेयर टू डेंसर मीडियम लाइट जा रही है, इसका मतलब क्या होगा कि वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। तो हमें यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहे हैं एंड दिस इज द नॉर्मल। इसको हम n लिख ले रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल हो गया। अच्छा, अब यहां पे एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी सरफेस से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो उस सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, ठीक है। यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, ये हमारा एक स्फेरिकल सरफेस है, ओके। अगर इसको हम पूरा कंप्लीट बनाते हैं तो ये इस तरह से बनेगा, ओके। और ये हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं से भी हम ये ज्वाइन करेंगे तो दिस इज परपेंडिकुलर। ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके ये हमारे पास यहां पे नॉर्मल आ गए और ये पास करेगी इस सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। इस रे को जाना ऐसे था, ठीक है, और ये भी क्या होगी, अब नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो ये हमने सपोज किया कि ये बेंड हो गई यहां पे, ठीक है। बेंड होने के बाद ये इस पाथ को फॉलो की। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये हो गई हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए,
ये एक रिफ्रैक्टेड रे है और एक ये रिफ्रैक्टेड रे है, दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पे हमारी इमेज बन जाएगी जिसको हमने आई से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब हमें रिलेशन फाइंड करना है। आई में हमें गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है एंगल आई, एंगल आर, n1 n2। ठीक है, ये सारी चीजें हमें दी हुई हैं और हमें u और v में रिलेशन चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस या रेडियस ऑफ कर्वेचर में हमें रिलेशन चाहिए। तो देखिए ये हमारा, ये सारी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे, p से। तो ये हमारे पास हो जाएगा u। ठीक है, p से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को हम कहते हैं r, और इमेज डिस्टेंस को यहां से जब मेजर करेंगे तो दैट इज v। ये सारी चीजें हमारी हो गई। अब देखिए ये हमारे इंसिडेंट वेव थी और ये नॉर्मल थी, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली ये एंगल हमारा रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में है, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब यहां पे हमने कंसीडर किया है कि ये रे ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बना रही है इसको हम ले ले रहे हैं अल्फा, इमेज के साथ जो एंगल बन रहा है इसको हम कंसीडर कर रहे हैं बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो एंगल बन रहा है इसको हम ले ले रहे हैं गामा। तो ये हमारा एक डायग्राम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमें पता है, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ की हेल्प से हम आगे प्रोसीड करेंगे। उसके पहले कुछ चीजें हैं उसको जान लेते हैं। तो हमारे पास यहां पे हमने क्या लेट किया, हमने लेट किया कि ये जो एंगल है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बहुत स्मॉल एंगल है। तो जब ये स्मॉल एंगल होंगे तो हम यहां पे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू साइन आई इज इक्वल टू tan I। इसका मतलब tan ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस को सिंपली हम एंगल I लिख सकते हैं। इसी तरह से एंगल R को हम लेट करेंगे साइन R इज इक्वल टू tan R। ये हमारे एंगल्स बहुत छोटे हैं इसलिए यहां पे इसको हिस्सा ले रहे हैं। अब देखिए ये जो मिरर है, सॉरी ये हमारा जो स्फेरिकल सरफेस है इसका अपर्चर इतना कम होगा कि यहां से अगर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, अगर इस पॉइंट को हम M लिख रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा कि P और M बहुत क्लोज होंगे। सिंस P and M are very close, therefore we treat them as same point। हम इन्हें ट्रीट करेंगे कि ये हमारा सेम पॉइंट है। ठीक, अब हम प्रोसीड करते हैं। देखिए हमारे पास गिवन है एंगल आई, एंगल आर, μ1 μ2, ये सारी चीजें हमें गिवन है। तो हम यहां पे सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो स्नेल्स लॉ हमारा क्या कहता है, स्नेल्स लॉ ये कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। अच्छा, अब हमारे एंगल्स बहुत छोटे हैं तो साइन आई की जगह हम सिर्फ आई लिख लेते हैं और साइन आर की जगह सिर्फ आर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास रिलेशन हो जाएगा आई अपॉन आर दैट इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं n1i इज इक्वल टू n2r। इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब हमें यहाँ पे i और r की वैल्यू अगर मिल जाए तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए i की वैल्यू हमारे पास, ट्रायंगल्स का नाम लिख लेते हैं, ये O हो गया, इस पॉइंट को हम कह ले रहे हैं AICM। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है AOC। AOC
इक्वल होगा अल्फा प्लस गामा। ठीक है, तो फॉर ट्राइंगल OAC एंगल I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा एक्सटीरियर एंगल, ये I की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, सिमिलरली हम एंगल R की वैल्यू निकालते हैं, तो एंगल R के लिए हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? देखिए ये हम ट्राइंगल ले लेते हैं गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा। तो हमारे पास ट्राइंगल है A, ये एंगल गामा है, ध्यान दीजिएगा API। ठीक है, या सॉरी P और M सेम है, AMI। तो इन ट्राइंगल AMI, ठीक है, गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा, गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा। इट इंप्लाइज R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ये वैल्यू आ गई मेरे पास। यहां पे सेम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। नंबर 2, ठीक है, तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपने इक्वेशन 1 में। तो यहां पे इक्वेशन 1 क्या है? N1I, इसका मतलब हो गया इक्वेशन 1 बिकम्स एंगल N1 into I। N1 I कितना हो गया? I हो गया अल्फा प्लस गामा एंड दैट इज इक्वल टू N2 बीटा। R की वैल्यू हमारे पास क्या है? गामा माइनस बीटा। ठीक है, अब हम यहां पे एक काम कर रहे हैं। देखिए ये हमारे पास एंगल हो जाएगा N1 अल्फा प्लस N1 गामा, लिख लेते हैं N1 अल्फा प्लस N1 गामा इज इक्वल टू N2 गामा माइनस N2 बीटा। अब गामा एंगल वाले एक साइड कर ले रहे हैं और बाकी अल्फा बीटा वाले एक साइड। तो ये आ जाएगा हमारे पास N1 अल्फा प्लस N2 बीटा इज इक्वल टू, यहां से गामा कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा N2 माइनस N1। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया हमारा। अब हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो देखिए अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा? ये अगर हम ट्रायंगल लेते हैं OAM में ये एंगल है, ठीक है, और हम इसका निकालते हैं tan अल्फा। तो tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया AM अपॉन हो जाएगा OM। तो यहां पे N1 AM अपॉन OM, ये हो गया AM अपॉन OM। P और M को हमने सेम पॉइंट लिया है। अब हमारे पास आ जाएगा प्लस N2 और बीटा की वैल्यू देखिए, बीटा ये एंगल है तो हम ट्रायंगल ले रहे हैं AMI, यहां पे हो जाएगा AM अपॉन MI। तो ये हो गया AM अपॉन MI एंड दैट इज इक्वल टू गामा की वैल्यू देखिए, इस ट्रायंगल में AM अपॉन MC। तो ये हो जाएगा AM अपॉन MC N2 माइनस N1। अब देखिए AM सभी जगह है तो AM को हम कट कर सकते हैं। अब हमारे पास रिजल्ट आएगा N1 अपॉन OM प्लस N2 अपॉन MI दैट इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन MC। ठीक है, अब हमारे पास OM क्या है? यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए OM और OP सेम है तो ये U हो जाएगा और अगेंस्ट द लाइन है सो दिस शुड बी माइनस। तो OM की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये आ गया N1 अपॉन माइनस U प्लस MI क्या है? MI
और पी आई एक ही चीज है, बी लाइट की डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएगा, सो दैट इज n2 अपॉन b इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन m और c क्या है, m c मतलब p c के बराबर r, लाइट की डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा r। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, इसको ध्यान से देखिए, रिलेशन आ गया हमारे पास ये रिलेशन आ गया n2 अपॉन b माइनस n1 अपॉन u दैट इज n2 माइनस n1 अपॉन r। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, ठीक है। जब लाइट यहां से यहां जा रही है तो ये रिलेशन है हमारी, ठीक है। अच्छा, ये जो रिलेशन है दिस holds good for all curve या all spherical surface लिख लीजिए, all spherical surfaces, ये सभी के लिए क्या करेगा, होल्ड करेगा, ओके। अब देखिए इसको हम लिख ले रहे हैं, हमारा 1 2 लिए थे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, अब इसमें जो है एक चीज ध्यान दीजिए, इफ फर्स्ट मीडियम इज एयर, अगर पहला मीडियम एयर हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n1 को हम अप्रॉक्सीमेट 1 लिख सकते हैं और n2 को हम n लिख सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या जाएगा, ये हो जाएगा n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 n माइनस 1 अपॉन r। ये कंडीशन कब आएगी, जब हमारे पास पहला मीडियम एयर हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ। अब देखिए यहां पे एक चीज हम और डिस्कस कर सकते हैं, अगर हमारा फर्स्ट मीडियम डेंसर हो और सेकंड मीडियम रेयर, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि फर्स्ट मीडियम को हमेशा हम रेयर मीडियम n1 लेंगे और डेंसर को n2 लेंगे। तो अगर हमारा ये मीडियम जैसे था, इसकी जगह अगर हमारे पास फर्स्ट मीडियम डेंसर मीडियम हो और सेकंड मीडियम हमारा रेयर मीडियम, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए इफ first medium is denser and second medium is rarer, means light denser to rarer जा रही है, तो इस फॉर्मूले में सिर्फ n1 और n2 चेंज होगा और कुछ नहीं आएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा n1 upon v minus n2 upon u is equal to n1 minus n2 upon r। ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। ये वही फॉर्मूला है, देखिए इसको याद करने पड़ेगा क्या, ये सेकंड मीडियम है तो यहाँ पे सेकंड मीडियम क्या हो जाएगा, रेयर, जिसको n1 लिया हमने, अपॉन v माइनस फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 upon u, n2 क्योंकि हमने डेंसर कर दिया है। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड मीडियम n2 है और वहां पे सेकंड मीडियम n1 हो जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा डेंसर टू रेयर के लिए यूज होगा, ये रेयर टू डेंसर के लिए यूज होगा, और ये सारे फॉर्मूले किसी भी तरह का स्फेरिकल सरफेस हो हमारा तो वहां पे होल्ड करेंगे। अच्छा, एक बात और देखिए, यहाँ पे जो इमेज बन रही है, ये इमेज कैसी बन रही है, ये इमेज हमारी बन रही है रियल इमेज, और ये हमारा जो सरफेस है कैसा सरफेस है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है। अब देखिए फॉर्मूला तो यही होल्ड करेगा हर केस में, ठीक है। लेकिन अगर फिगर आपको बनाने को, रे डायग्राम बनाने को आ जाए और कह दे कि हमारे पास कॉन्वेक्स सरफेस है, लाइट रेयर टू डेंसर नहीं जा रही है, ठीक है,
लेकिन इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल बन रही है। उसके लिए अगर आपको ड्रॉ करना होगा तो देखिए उसके लिए कैसे हम ड्रॉ करते हैं। तो यहां पे हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हमारा सरफेस कॉन्वेक्स है, स्फेरिकल सरफेस। तो हमारी कंडीशन क्या है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। लाइट जा रही है रेयर टू डेंसर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। इस कंडीशन के लिए देखिए रे डायग्राम कैसे बनेगा। हमारे पास ये फिगर आ गया, ये कॉन्वेक्स सरफेस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई हमारी, इस पॉइंट को हमने पी लिया था, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट रे ऐसे गई और ये अनडेविएटेड चली जाएगी। अब यहां से एक रे हम यहां पे भेज रहे हैं, ठीक है, ये रे हो गई। और हमें पता है कि यहां पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल सी से पास करेगा, ओके। अच्छा, अब क्या हो रहा है, मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि ये ज्यादा बेंड होगी या कम बेंड होगी। तो सपोज कीजिए कि ये जो है इस तरह बेंड हो गई, यहां पे ये हमारा नॉर्मल था, इसको जाना कैसे था, इसको जाना इस पाथ से था, लेकिन ये थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हुई नॉर्मल की तरफ, ओके। तो हमारे पास एक रिफ्रैक्टेड रे ये हो गई, एक रिफ्रैक्टेड रे ये हो गई। तो यहां पे कभी मीट कर नहीं रही है, इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको बैक मिलाएंगे हम, और ये कहां पे मीट करेगा, ये यहां पे मीट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, तो इमेज हमारी यहां बन रही है। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे हमारे पास वर्चुअल इमेज बन रही है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ऑब्जेक्ट रेयर ही है, रेयर मीडियम में लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है, लेकिन सारे फॉर्मूले यही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पे देखिए v का साइन चेंज हो जाएगा, और अगर अल्फा बीटा में हम निकालते हैं तो गामा जो हमारा आया था, सॉरी r की वैल्यू जो आई थी माइनस में, वो यहां पे प्लस हो जाएगी। तो इस तरह से अगर इसको हम डिराइव करेंगे तो रिजल्ट हमारा यही आएगा। कभी कभी ये ड्रॉ करने को दे देता है, इसलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ये हमारी इमेज यहां पे बन गई है। तो ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस से रिलेटेड रे डायग्राम, और ये सारे क्वेश्चंस हो गए। इस पे किसी भी तरह का छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इसका डेरिवेशन भी होता है, ठीक है।